ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य हैं 24-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से, सारे विश्व का बाप तो एक ही है। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारे विश्व का बाप और सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है? बाबा कहते इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है। बाबा कहते दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है। इतनी ताकत मिलती है समझने की, इतनी ताकत मिलती है समझने की, कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्ते में। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, बाप समझाते हैं कि इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी छोटी है, और इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो। बाबा कहते इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या फिर भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप, विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है। बाबा कहते कि सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है, बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है
घंटा, आधा घंटा या सारा दिन। घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। बाबा कहते ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है। बाबा कहते बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में और पत्नी यहाँ है, कोई का पति बाहर में और पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है और बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा, बाप जरूर एक ही जगह बैठता होगा, तो ये दिमाग में आता है। बाबा कहते तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रही हैं। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए लायक बना रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार में बताया है कि अपने दिल से पूछना है, अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? नंबर 1, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। और दूसरे पॉइंट में बताया है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है और हमारी जो बातचीत करने का ढंग है वह ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। और तीसरे पॉइंट में बताया है कि बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। हमसे बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो। तो बाबा कहते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, अर्थात कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। बाबा कहते कि अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस स्थान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। इस स्थान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं होती। संगम युग पर बाप दादा
की विशेष देन संतुष्टता है। और आज की मुरली का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।